बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है मिशन जीत वर्सेस पीडब्ल्यू का कोई बैच हो गया। बच्चों के साथ होता है क्या ऑनलाइन में, मैं खुद भी ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं क्लोजली फील कर सकता हूँ। कोई भी पोर्शन में आप फंसते हो ना, आप सोचते हो कि एक बार यार इस टीचर से ट्राई करके देखते हैं, ये बोल रहा है तो इस टीचर से ट्राई करके देखते हैं। ये देखो, मैंने आज तक की यूट्यूब हिस्ट्री में, ठीक है, कोई मेरे को पर्सनली कितना भी हेट कर लिया, मैंने आज तक की यूट्यूब हिस्ट्री में कभी भी गलत गाइड नहीं किया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शो है। करंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज की वीडियो रहने वाली है एक बहुत ही बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है, ठीक है, मिशन जीत वर्सेस पीडब्ल्यू का कोई बैच हो गया या और भी अदर वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक और है जो ओजी करते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा रायता फैल रखा है, क्योंकि पता है बच्चों के साथ होता है क्या ऑनलाइन में, मैं खुद भी ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं क्लोजली फील कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी पोर्शन में आप फंसते हो ना, आप सोचते हो कि एक बार यार इस टीचर से ट्राई करके देखते हैं, ये बोल रहा है तो इस टीचर से ट्राई करके देखते हैं। एंड लास्ट में क्या होता है, इससे टाइम वेस्ट ही होता है बच्चों का, ठीक है। टीचर का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, टीचर तो पढ़ा रहा है, उनको सैलरी मिल रही है बाकायदा, बच्चा कंफ्यूज होता है। एंड इसी चीज़ को फ्यूम करने के लिए कंट्रोवर्सी की जाती है। देखो, मैंने आज तक की यूट्यूब हिस्ट्री में, ठीक है, कोई मेरे को पर्सनली कितना भी हेट कर लिया, मैंने आज तक की यूट्यूब हिस्ट्री में कभी भी गलत गाइड नहीं किया या कभी भी कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने हमेशा अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनको ऐसा भाई मानता हूँ एंड मानता रहूँगा। मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला, ठीक है। एंड आज भी ये वीडियो में मैं आपको सब बात सच बताऊँगा कि क्या चीज़ें हैं और मैं सबको कवर कर रहा हूँ। जो आपके फेवरेट भैया भी है ना, सो कॉल्ड ओजी जो 4 5 6 पता नहीं क्या, तो भाई मेरे को रट गया है, 4 बार ऑल इंडिया रैंक 1, 6 बार। एग्ज़ाम में अगर कोई उनसे पूछेगा उनके स्टूडेंट से कि साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, वो थोड़ी ये लिखेंगे कि भाई 4 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 1। मेरे को ये तुर्क नहीं बैठता, ठीक है, कि भाई मार्केटिंग करनी है तो आप सिंपली अपने कंटेंट से वो चीज़ प्रूव कर सकते हो, ये सब गिमिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो टीचर्स देखो हर एक जगह के अच्छे हैं एंड टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। मैं ये बात खुद के अपने मन से बोल रहा हूँ, चाहे वो OG का बैच हो जाए, ठीक है, या वो मिशन जीत का हो जाए या ये पीडब्ल्यू का हो जाए, टीचर हमेशा रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हार्ड एफर्ट पोर्टेन करता है। कहीं का भी टीचर है, कोई भी टीचर, एक PPT बनाने में भी टाइम जाती है, पढ़ाते हैं, ठीक है, सबके लिए मेरे को रिस्पेक्ट है। बट जो चीज़ मैं ऑनेस्टी के साथ बोलूँगा कि यू आर जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक, ठीक है। आप लोग जो मेरी वीडियो को देख रहे हो ना, यू आर जस्ट अ टूल फॉर दिस कोचिंग इंडस्ट्री, फॉर दिस टीचर एंड फॉर एवरीवन। आप बस एक मार्केटिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको जो सच रियलिटी है, जो मेरी बातचीत होती है सबसे, उस बेसिस पे बता रहा हूँ। एंड मैंने शोभित भैया का वीडियो भी देखा था, ठीक है, वो बोल रहे थे कि किसी कोचिंग माफिया ने फला ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं ये बोलूँगा भाई, ये कोचिंग माफिया कोई आज का तो जन्म लिया हुआ है नहीं, अचानक से पैदा हो गया, ठीक है। इसके पहले कोई और था, उसके पहले कोई और था, उसके पहले ऑफलाइन का था, ठीक है। तो ये भाई चलते रहता है। अगर कोचिंग माफिया बोल के कुछ नहीं है, देखो प्रोडक्ट सेल करना है, बस यही एक बेसिक सा रीज़न है। बाकी भाई किसी को पर्सनली मैं बता रहा हूँ ना, लेजिट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड बात रही माफियाओं की, तो भाई मैं एक माफिया का नाम लेना चाहूँगा, ठीक है, इसी बात पे। प्राइवेट स्कूल, मैं अभिनव भारती हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, और भी इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है। वो अपनी फ़ीस अननेचुरली कभी बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। फ़ीस दो तभी तुमको प्री बोर्ड देने देंगे, जो इस साल बोर्ड्स के लिए अपीयर कर रहे हैं वो ये बच्चे बात जानते हैं, ठीक है। फ़ीस पेमेंट क्लियर रहनी चाहिए। फ़ीस क्वार्टरली कभी बढ़ा दिया, कम कर दिया, कोई भी अननेसेसरी फ़ी ले लिया। मेरे टाइम में कोविड में मैं जूम क्लासेस लेता था, इन्होंने जूम क्लासेस तक के भी पैसे लिए थे मेरे से। ये भी एक माफिया, इलॉजिकल तरीके से स्कूल की फ़ीस ली जाती है। बट क्या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इस पर बात करेगा, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको रेज़ करेगा वॉइस को? आंसर है नहीं, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल वाला माफिया लेके वॉइस रेज़ करेंगे ना, तो भाई उसे कोई बैच खरीदेगा नहीं, आप समझ रहे हो। तो ये उसी चीज़ की कंट्रोवर्सी करेंगे जिनसे इनका बैच बिके। एंड भाई ये गलत नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली, अगर आपको लगे ना कि मैं विलनाइज़ कर रहा हूँ किसी को, देखो गलत नहीं है। मिशन जीत भी अपनी जगह सही है, पीडब्ल्यू भी अपनी जगह सही है, गलत कोई चीज़ नहीं है। गलत है कि आप लोग बटे हुए हो। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर भाई ये मिशन जीत आ भी जाता है ना, कंपटीशन बढ़ेगा, एक हेल्दी कॉम्पिटिटर बनेगा एडटेक के बीच में, ठीक है। अच्छे प्रोडक्ट आपको खुद देखने को मिलेंगे, क्योंकि तो जब कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स आती है ना, तब क्वालिटी एनहांस होती है। सामने वाली सोचती है कि यार ये उसने टॉप 1500 के मैराथन सेशंस निकाले, मेरे को भी ये चीज़ निकालनी है या मेरे को इससे बेटर करना है। तो जब एडटेक में कंपटीशन अच्छा होता है ना, तो बच्चों को प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा।
दिक्कत कहाँ फंसती है, दिक्कत होती है कि आप टाइम वेस्ट बहुत कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके भैया ने बोल दिया कि भाई मेरे पे गलत हो रहा है, मेरे पे इतना जुल्म ढाया जा रहा है, आप उनको सपोर्ट करो। मैं सच बताता हूँ, एज अ यूट्यूबर भी, एज अ भाई भी, उसको आपकी सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ वेल सफिशिएंट भाई, वो करोड़ों करोड़ के मालिक है। एंड बोथ साइड में भाई, PW में भी आप देखोगे एंड भाई जो दूसरे साइड में भी मिशन जीत के भी, दोनों के पास करोड़ों करोड़ों अमाउंट है, ठीक है। तभी बच्चे कमेंट में, नहीं भैया आप मेरे को बताओ, मैं आपके लिए तो जान दे दूंगा। भाई क्या कर रहे हो लाइफ में, थोड़ा सीरियस बनो भाई, आपकी एक ही लाइफ है एंड आपको उसको इम्प्रूव करना है। एंड लास्ट चीज़ भाई, कोचिंग हार्डली मैटर करता है। कोचिंग का जो कंट्रीब्यूशन है इन जेई नीट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम इज़ ओनली 10%। मैं वापस इस लाइन को रिपीट करता हूँ, ठीक है, ओनली 10%। OG टीचर पढ़ाए, PG टीचर पढ़ाए, TG टीचर पढ़ाओ, ये टीचर वो टीचर, सिर्फ 10% का उनका रोल रहता है, ठीक है। रेस्ट 90% भाई आपके हाथों में रहता है। कोई भी टीचर आपका ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं ला सकता। ये बात किसी एक पर्टिकुलर भैया को टारगेटेड है। किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 आती है ना, तो वो उसका हार्डवर्क होता है, उस बच्चे की पर्सनल मेहनत होती है एंड उस बच्चे का पर्सनल सेक्रीफाइस रहता है। कोई टीचर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 दिलवा ही नहीं सकता। ये इससे ज़्यादा हार्श रियलिटी नहीं है। टीचर अच्छे हो सकते हैं, बट एक बच्चा जब मेहनत करेगा तभी उसको ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी। एंड भाई ऑल इंडिया रैंक ना बिकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बच्चे भी देखेंगे कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 का टॉपर ये इंटरव्यू दे रहा है, तो उसके वीडियो में आप देखोगे बहुत बच्चे देखते हैं, बहुत बच्चे, हाँ, बट उसने कुछ अलग चीज़ नहीं करी। मैं खुद IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच है मेरी, जो कि इंडिया के सबसे टॉप ब्रांचेस में एक है। मेरे ब्रांच में ऑल इंडिया रैंक 13 भी बढ़ता है, जेई मेंस का 14 भी बढ़ता है, ठीक है। एंड भाई कुछ डिफरेंट नहीं करते, वो कोई गॉड गिफ्टेड बच्चे भी नहीं है, बस उन्होंने हार्डवर्क करा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा। वो फैन बॉय नहीं बनते, ठीक है। मैं आपको हार्श रियलिटी बोलूँगा, उनका काम है पढ़ाई करना, भाई डेडिकेटेड है। जो बच्चे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, वही लास्ट में जाके फ़ैन बॉय, नहीं भाई मेरे टीचर ने बोला तो मैं तो भाई आज तो ईरान से भी बड़ी वॉर करेंगे हम। तो ये चीज़ मत करो, ये एज अ भाई समझा रहा हूँ, लाइफ में कभी काम नहीं आएगा। और जो मैं ऑल इंडिया रैंक 1 का भी डिस्कशन कर रहा था ना, एक OG भैया है जो अपने आप को ऐसा सेल करता है कि भाई समझ रहे हो कि सारे ऑल इंडिया रैंक 1 यहीं से निकले हैं, जो मतलब उनके अगेंस्ट में मेरा वो कुछ नहीं है। ये सब देखो मार्केटिंग टैक्टिक्स है, बेचने का तरीका बोल सकते हो। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इन्हीं OG भैया का, इन्होंने बोला था कि डूंगाराम चौधरी, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 पहला ड्रॉपर शायद जेई की हिस्ट्री का जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव करी थी, ठीक है। उनको भी इन टीचर्स ने पढ़ाया, ये वो, ठीक है। जबकि रियलिटी की बात ये है ना, डूंगाराम चौधरी भाई लोअर बैच का स्टूडेंट था। लोअर बैच मतलब समझ रहे हो, एकदम ख़त्म बैच जो होती है ना, उस बैच का स्टूडेंट था बंसल में। उसको कोई पूछता भी नहीं था, उसको पे कोई ध्यान भी नहीं देता था। जो टॉपर्स है ना, एक कोचिंग को पता रहता है कि ऑलरेडी ये बच्चा टॉपर बनने वाला है, उस पर वो और ज़्यादा एम्फोसिस करता है। एक कोचिंग इंडस्ट्री करता है क्या, PW नेक्स्ट टॉपर, ठीक है, CW वाइब्रेंट, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जो बच्चा टॉपर है उसको और टॉपर बनाता है, जो बच्चा फेलियर है उसको वो टॉपर नहीं बनाता, क्योंकि वो बिकेगा नहीं। जो चीज़ बिकेगी नहीं उसको वो टॉपर नहीं बनाएंगे। ऑल इंडिया रैंक 1 बिकता है, 10 बिकता है, 100 बिकता है, 200 बिकता है, ठीक है। तो उन पे वो ज़्यादा एम्फोसिस करके पर्सनलाइज अटेंशन देते हैं। जो बच्चे फ़ैन बॉय बन के रह जाते हैं ना, उनको भाई ना तो कभी वो पूछते हैं, ना तो उनको कभी वो चीज़ करते हैं, वो बस डिस्कार्डेड रहता है। यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट फॉर द इंडस्ट्री। आप ये बात समझो। ये जो हार्श बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये शायद ही कोई गुदा रखेगा बोलने का, मैं बोल पा रहा हूँ। मेरे को पता है जो मेरे भाई देख रहे हैं ना, मेरे को वो सपोर्ट करेंगे। और मैं जो बता भी रहा था, आप डूंगाराम चौधरी का भी देख लो ना भाई एग्जाम्पल। लोअर बैच में पढ़ के, जहाँ कोई अटेंशन नहीं दे रहा, कोई पर्सनलाइज अटेंशन नहीं है, फिर भी वो बंदा ऑल इंडिया रैंक लेके आया। तो हाँ, तो किस बेसिस पे लेके आया भाई, वो अपने दम पे लेके आया, जब स्टार बैचेस के स्टूडेंट भी परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। एक लोअर बैच का बंदा, ठीक है, पढ़ता है, हिंदी मीडियम से पढ़ता है, ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है एंड कभी भी जेई इंडस्ट्री में वापस नहीं आता। अभी आप देखोगे कि एक फेमस इन्फ्लुएंसर है, मेरे कॉलेज से ही है, सीनियर है हमारी, ठीक है, पॉडकास्ट किए जा रहे हैं, कॉमेडियन के साथ कोलैब्स किए जा रहे हैं। क्यों भाई, फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए। क्या आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो कि भाई डूंगाराम चौधरी, कल को तो भाई मैं हंसने लग जाऊंगा अगर ये सीन हो गया कि डूंगाराम चौधरी आके ये बोलने लगे पॉडकास्ट में कि भाई आई वॉज नॉट मेंट फॉर जेई यार, मेरा तो IIT में सिलेक्शन लिखा ही नहीं था। तो ये सारी चीज़ें भाई गिमिक है, मतलब कोई बुराई नहीं है, लेकिन इमोरल है। इससे भाई बच्चे भटकते हैं। बच्चा एक ऑनलाइन जब पढ़ता है ना, मैं वो चीज़ अच्छे से बता सकता हूँ भाई, जिस टीचर से पढ़ रहा है
उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसके साथ एक बॉन्ड बनता है, एक रिलेशन बनता है, फिर मन नहीं करता कि इधर उधर स्विच करने का। तो एक पर्सनल रिश्ता सा बन जाता है टीचर के साथ। एंड जब भाई ये गिमिक करता है ना, मार्केटिंग गिमिक कोई भी, ठीक है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए नहीं है। ये बात मैं अभी इतने टाइम बाद समझाऊँ, आपको अभी समझा रहा हूँ ताकि आप ये 2 साल फंसो नहीं। एंड लास्ट चीज़, मिशन जीत वर्सेस PW में कौन अच्छा है? देखो भाई, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। और मैंने एग्जांपल भी आपको दिया डूंगा राम चौधरी का, भाई उसको कोई अटेंशन नहीं दिया, फिर भी अपने दम पे उस बंदे ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया और वापस फिर अभी आके पॉडकास्ट ये वो नहीं करा। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं किसको किसको बोल रहा हूँ। मैं डायरेक्टली नेम भी कॉल आउट नहीं कर सकता, बट आप समझदार हो, क्योंकि मैं IIT दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज कम है, हमको और एक्सप्लॉइट किया जाए ना भाई। प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा भाई, सारे हाथ जोड़ के मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से बोलूँगा, मत करो भाई। ये बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप लोगों से, आप लोग इनके प्यार का मिसयूज़ कर रहे हो बस। ठीक है, कोई भी, मैं हर एक को बोल रहा हूँ, इसमें कोई मिशन जीत या PW या किसी को भी टारगेट नहीं किया, मेरा इन जनरल है। और बच्चों से मेरी ये एडवाइस रहेगी, मैं आपका देखो एज अ बड़ा भाई मान सकते हो, 4th ईयर IIT दिल्ली MNC ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करो, कोई शॉर्टकट नहीं है जेई में। कोई आपको मिशन जीत, PW, ठीक है, CW, अनअकैडमी, फला ये वो, ठीक है, कोई आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता अनटिल एंड अनलेस आप खुद सिलेक्ट होना चाहो। इससे ज़्यादा कोई हार्श रियलिटी नहीं है। लास्ट में मैं एक लाइन के साथ क्लोजअप करूँगा हेनरी किसिंजर का, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमीज, देयर इज़ ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो आपको अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना है। कोई लड़ रहा है, कोई अटैक लड़ रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर मिशन जीत में अच्छा मटेरियल मिलता है, अच्छी चीज़ें मिलती है भाई, उससे भी करो। PW में मिलती है, उससे भी करो। अपना फ़ायदा उठाओ, अपने सिलेक्शन करो। रैंक इज़ इंपॉर्टेंट, कोचिंग इज़ नॉट। अगर आपकी भी रैंक आई तो यही OG भैया आपको भी बोलेगा कि भाई अब तो 5 बार ऑल इंडिया रैंक 1 हो गई, समझ रहे हो। यही आपकी रैंक नहीं है ना, आपके फैमिली में कोई ट्रबल हो गया, मम्मी पापा की तबीयत ख़राब हो गई, कोई आपको 1 रुपये नहीं देने आएगा। इससे ज़्यादा कोई ब्रूटल रियलिटी नहीं है इस वर्ल्ड की। और बाकी यार, मैं आपका भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ। मिशन जीत भी बढ़िया है भाई, मेरे हिसाब से PW भी बढ़िया है, कोई लड़ने की बात नहीं। अपना इंटरेस्ट सिक्योर करो, ठीक है। देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट मैटर करता है, जहाँ से भी अच्छा मटेरियल मिल रहा है करो, ठीक है। और रही बात किसको ज्वाइन करना चाहिए, अगर 28 वाले हो, मैं बोलूँगा कि भाई आप एक काम करो चूज़ करने के लिए। हर एक टीचर जो है, समझ लो PW के जो टीचर्स है आपके अर्जुना में, उनका 1 शॉट लेक्चर देख लो या कोई लेक्चर देख लो पहले से जो यूट्यूब पे है। एंड मिशन जीत में भी जो पढ़ा रहे हैं उनका भी लेक्चर देख लेना, जो आपको समझ में आए, जिससे आपकी कंपेटेबिलिटी जो आपको समझ में आए, जिससे आपकी कंपेटेबिलिटी बैठ जाए, उसका बैच ज्वाइन कर लो। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ज़्यादा झोल झमेले में मत पढ़ो, ठीक है कि हाँ, ज़्यादा झोल झमेले में मत पढ़ो और किसी का फ़ैन बॉय मत बनो। आपका कॉलेज सिक्योर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एक कॉलेज आपका 30 से 40 साल चेंज कर देगा आपकी लाइफ में, ठीक है। यही था। बाकी यार माफ़ करना, मैंने अगर कुछ गलत बोला हो या किसी को गलत लगा हो, ठीक है। आपका भाई हूँ, ठीक है, गलती कर सकता हूँ मैं भी हार्ड मार्क्स का इंसान हूँ। बाकी यार लव यू ऑल दिल से। और मेरे भाई हो, मेहनत करते हैं, कम्पीट करो मेरे से, ठीक है। मैंने चैलेंज दिया आप सभी को। बाय।